अमेरिकी सेना तेजी से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रही है। आसमान में लगातार उड़ान भरते सुपर हैवी सैन्य विमान, समंदर में मोर्चा संभालते एयरक्राफ्ट कैरियर और बढ़ता सैन्य जमावड़ा इस ओर इशारा कर रहा है कि हालात कभी भी एक बड़ी जंग की तरफ मुड़ सकते हैं। पेंटागन ने C-17 और C-5 जैसे भारी ट्रांसपोर्ट विमानों को हथियार और सैनिकों के साथ सक्रिय कर दिया है, जबकि USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे ताकतवर कैरियर भी क्षेत्र में तैनात कर दिए गए हैं। ईरान में उथल पुथल के बीच ये तैनाती सीधे युद्ध की ओर इशारा कर रही है। बढ़ती सैन्य हरकत से दुनिया में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अमेरिकी सेना सक्रिय है। भारी मालवाहक विमान महाद्वीप पार कर रहे हैं। विमानवाहक पोत युद्ध क्षेत्रों में जा रहे हैं और मध्य पूर्व एक बार फिर वैश्विक तनाव का केंद्र है। आपका फिर से स्वागत है। अभी पेंटागन महीनों में अपनी सबसे स्पष्ट सैन्य हलचल कर रहा है और हर विवरण पर विश्लेषकों और खुले स्रोत के खुफिया जानकारी पर नजर रखने वालों द्वारा वास्तविक समय में नजर रखी जा रही है। पिछले कई दिनों से अमेरिकी वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर थ्वर विमान, जो दुनिया के सबसे बड़े सैन्य परिवहन विमानों में से हैं, लगातार मध्य पूर्व की ओर उड़ान भर रहे हैं। इन विमानों को तेज शक्ति प्रदर्शन के लिए बनाया गया है। ये यात्री नहीं बल्कि सैनिक बख्तरबंद वाहन, मिसाइलें, गोला बारूद और हेलीकॉप्टर ले जाते हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा दिखाता है कि कई C-17 परिचित सैन्य गलियारों से गुजर रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों से जर्मनी और UK जैसे यूरोपीय हब तक और आगे कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब व अन्य मध्य पूर्व फॉरवर्ड ऑन ट्रेटिंग बेस तक। कुछ विमान डिएगो गार्सिया से भी जुड़े हैं, जो अमेरिकी रणनीतिक अड्डा है लंबी दूरी के बम वर्षक व हमला अभियानों हेतु। सैन्य पर्यवेक्षकों के अनुसार इन उड़ानों की संख्या और तालमेल सामान्य माल ढुलाई से कहीं अधिक है। C-17 की गतिविधियां अकेले नहीं हो रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार C-5 गैलेक्सी सुपर हेवी ट्रांसपोर्ट विमान, KC-135 और KC-640 हवाई ईंधन भरने वाले टैंकरों के साथ सक्रिय हैं, जो निरंतर अभियानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। समुद्र में पेंटागन ने अमेरिकी विमान वाहक पोत स्ट्राइक समूहों को दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व में फिर से तैनात किया है। रिपोर्टों के अनुसार USS अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वॉशिंगटन अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकार क्षेत्र में तैनात हैं। एक विमान वाहक पोत पर दर्जनों लड़ाकू जेट, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान, निगरानी मंच और एस्कॉर्ट युद्ध पोत होते हैं, जो 24 घंटे हमले करने में सक्षम एक तैरता एयरबेस है। यह नौसैनिक बदलाव अमेरिकी सैन्य शक्ति का बड़ा रणनीतिक पुनर्गठन है। इस बीच क्षेत्र के प्रमुख अमेरिकी ठिकानों पर कुछ कर्मियों को, जिनमें मध्य पूर्व के सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदैद एयर बेस के कर्मी भी शामिल हैं, एहतियातन अस्थायी रूप से हटने की सलाह दी गई। ऐसे कदम आमतौर पर संभावित जवाबी कार्रवाई, मिसाइल खतरों या क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका का संकेत देते हैं। यह सब ऐसे समय हो रहा है जब ईरान में भारी आंतरिक अशांति है, जहां महंगाई और आर्थिक पतन पर हफ्तों के विरोध प्रदर्शन कथित तौर पर शासन खत्म करने की खुली मांग बन गए हैं। जमीनी डॉक्टरों का दावा है कि 16,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए और लाखों घायल हुए। ईरान इन आंकड़ों को नकारता है, हालांकि उसका नेतृत्व हजारों की मौत स्वीकारता है। स्थिति अस्थिर, तेज बदलती और खतरनाक है। क्या यह युद्ध की तैयारी है या कड़ी चेतावनी? वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। वन इंडिया ऐप अभी पाएं।